नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है राजस्थान जीके के प्रश्नोत्तर चैनल पर। तो आज के वीडियो हम देखेंगे राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं और आगे भी आने वाले एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसका मतलब बार बार रिपीटेटिव प्रश्न है, उन्हीं को आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और दोस्तों साथ साथ में आप भी अपना उत्तर सोचना और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने परसेंट सही हुए। आप इसे एक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं, यानी कि आप अपने राजस्थान जीके की तैयारी को जांच सकते हैं कि कैसी है। तो आपको हर प्रश्न के बाद 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसमें अपना उत्तर सोचना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डूंगरपुर रियासत के किस शासक को अंग्रेजी हुकूमत ने बर्खास्त करके वृंदावन भेज दिया था? ऑप्शन ए डूंगर सिंह, ऑप्शन बी लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी सामंत सिंह और ऑप्शन डी जसवंत सिंह द्वितीय। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, सभी अपना उत्तर सोचें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी जसवंत सिंह। दोस्तों जसवंत सिंह को अंग्रेजों के साथ पुत्र गोद लेने का विवाद हुआ। पुत्र गोद लेने का विवाद। तो इस विवाद के चलते अंग्रेजों ने क्या है कि जसवंत सिंह को बर्खास्त करके वृंदावन भेज दिया था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, चौथा चरण में वृद्ध राजस्थान का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 25 मार्च 1949, ऑप्शन बी 15 मई 1949, ऑप्शन सी 25 अप्रैल 1948 और ऑप्शन डी 30 मार्च 1949। दोस्तों अपने को पूछा गया है कि वृद्ध राजस्थान का गठन कब हुआ। तो दोस्तों जिनका भी उत्तर या जिनके भी दिमाग में ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। क्या है? 30 मार्च 1949। दोस्तों राजस्थान का तीसरा चरण था एकीकरण का, उसका नाम था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। दोस्तों संयुक्त राजस्थान में राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें, 4 बड़ी रियासतें कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में मिला दिया। इससे क्या हुआ कि राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण का गठन हुआ और इसको नाम क्या दिया गया? वृहद राजस्थान। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न, जल देवी माता का मंदिर स्थित है? ऑप्शन है प्रतापगढ़, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी टोंक और ऑप्शन डी दौसा। तो दोस्तों जल देवी माता का मंदिर राजस्थान में 2 जगह है। यहां पर ऑप्शन में ऑप्शन सी में टोंक में है। देखो 2 जगह कौन कौन सा है। देखो पहला तो हो गया अपने टोंक, और टोंक में कहां है? टोडा रायसीन में जल देवी माता का मंदिर। और दूसरा है अपने राजसमंद में। दूसरा कहां है? राजसमंद में। दोस्तों ये इससे भी टोंक वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये अपने राजसमंद में है और राजसमंद में उपखंड कौन सा है? रेल मंगरा। और गांव पूछे तो सांसेरा। सांसेरा गांव में है। किसका मंदिर है? जल देवी माता का मंदिर। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। मुसलमानों के लोक देवता को क्या कहा जाता है, यानी कि मुसलमान लोक देवता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सुन्नी, ऑप्शन बी पीर, ऑप्शन सी शिया और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों शिया और सुन्नी तो क्या है? मुसलमानों के वर्ग है। पीछे क्या बचा? पीर। तो मुसलमान लोक देवता को क्या कहते हैं? पीर। यानी कि जिन लोक देवताओं को मुसलमान भी पूछते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पीर। और राजस्थान में कितने पीर है? 5 पीर। कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहले तो गोगा जी, तो मुसलमान इसको क्या बोलेंगे? इनको गोगा पीर, यानी कि गोगा जी।
दूसरे हो गए मेहा जी, तीसरे पाबू जी, अपने चौथे हो गए रामदेव जी, रामदेव जी, और पांचवे हो गए हड़बू जी। तो दोस्तों ये पांच पीर है, पांच लोक देवता है जो कि पीर भी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अब आते हैं पांचवें प्रश्न पर। बच्चे के जन्म के 8वें दिन भी बेटियों को घर बुलाया जाता है, इस दिन बहनें करती है। ऑप्शन ए जन्म संबंधी गान, ऑप्शन बी भजन कीर्तन, ऑप्शन सी आख्या, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब बच्चे का राजस्थान में जन्म होता है तो 8वें दिन बहन बेटियों को बुलाया जाता है और वो एक संस्कार करते हैं, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आख्या। और इस दिन क्या है कि बच्चे को एक मांगलिक चिन्ह साख्या भेंट किया जाता है। क्या? साख्या। साख्या क्या होता है? ये वाला चिन्ह। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों को सैनिक सहायता प्रदान की? ऑप्शन ए बीकानेर नरेश सरदार सिंह, ऑप्शन बी करौली रियासत, ऑप्शन सी जयपुर रियासत, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। जिनके भी दिमाग में ऑप्शन डी आया उन सभी का उत्तर सही है दोस्तों। और यहाँ पर शासक कौन कौन थे? देखो बीकानेर में तो हो गए नरेश सरदार सिंह, करौली में थे मदन पाल, मदन पाल ने भी अंग्रेजों की सहायता की, और जयपुर में उस समय थे राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय। तो इन तीनों शासकों ने ही अंग्रेजों की 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से सहायता की थी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, सातवें प्रश्न पर। चौथा चरण में वृद्ध राजस्थान की राजधानी, ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर, और ऑप्शन डी अजमेर। तो आपने थोड़ी देर पहले देखा था वृद्ध राजस्थान का गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। और दोस्तों 30 मार्च को इसी गठन के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। और दोस्तों वृद्ध राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? अपने जयपुर को। और वृद्ध राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। पुरातत्व के लिए महत्वपूर्ण सोंथी नामक स्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट लगा ले, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बीकानेर, बी भरतपुर, सी उदयपुर, डी भीलवाड़ा। तो सोंथी कहां पर है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। सोंथी नामक स्थान कहां पर है? अपने बीकानेर में। और दोस्तों किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण। अपने को पूछ ले नगरीय या कि ग्रामीण थी? ये किस प्रकार की थी? ग्रामीण सभ्यता। और दोस्तों स्थित कहां पर है? बीकानेर में। और ये इसमें प्रथम पिलीबंगा प्रथम, नहीं सॉरी कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। कालीबंगा प्रथम। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण इसके खोजकर्ता पूछे जाते हैं। खोजकर्ता कौन थे? टेसीटोरी, एलपी टेसीटोरी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है खोजकर्ता। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। पीरों के पीर बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तजनों को कहा जाता है? ऑप्शन है जंबा, ऑप्शन बी रिखिया, ऑप्शन सी रूच, और ऑप्शन डी रामसा। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो दोस्तों रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी रिखिया। जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। और दोस्तों जो रिखिया रामदेव जी के भजन गाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है, उन्हें उन भजनों को क्या कहा जाता है? बिहावले। बिहावले। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
अब आते हैं 10वें प्रश्न पर। आज भी बच्चा गले में तलवार रखी जाती है, ये किस बात का द्योतक है? ऑप्शन ए, बच्चे के जन्म के समय कोई विघ्न ना पड़े। ऑप्शन बी, यह मानना जाता है कि इससे प्रसव में कोई दिक्कत नहीं आती है। ऑप्शन सी, बालक से ये आशा की जाती है कि वे वीर पुरुष बने और अपने वंश को गौरवान्वित करे। और डी, यह मानना जाता है कि इससे बच्चा बड़ा होकर शूरवीर बनेगा। तो दोस्तों, तलवार किसका द्योतक है? अपने वीरता से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, बालक से यह आशा की जाती है कि वो वीर पुरुष बने और अपने वंश का नाम आगे बढ़ाए। 11वां प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। एकमात्र राजपूत नरेश थे जो विद्रोह को दबाने के लिए राज्य की सीमा से बाहर तक गए थे। यानी कि विद्रोह कौन सा? 1857 की क्रांति में विद्रोह को दबाने के लिए राज्य से बाहर भी अपनी सेना लेकर गए थे। कौन थे? ऑप्शन ए सरदार सिंह, ऑप्शन बी स्वरूप सिंह, ऑप्शन सी मदन सिंह और ऑप्शन डी राम सिंह द्वितीय। तो दोस्तों, अभी अपन ने देखा था कि सरदार सिंह, मदन सिंह और राम सिंह द्वितीय, इन्होंने क्या है कि अंग्रेजों की हेल्प की थी। और स्वरूप सिंह ने भी, ये उदयपुर के महाराणा थे, इन्होंने भी की थी। परंतु बीकानेर के राजा ऑप्शन ए सरदार सिंह अपनी सेना लेकर स्वयं पंजाब में विद्रोह दबाने गए थे। कहां पर? पंजाब में विद्रोह, पंजाब में विद्रोह दबाने गए थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए सरदार सिंह। और कहां के शासक थे? बीकानेर के। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, नहीं सॉरी 12वां प्रश्न। चौथा चरण में वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख, दोस्तों यहां पर लिख लो महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख ऑप्शन है भोपाल सिंह, ऑप्शन बी मान सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी भीम सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, तब तक आप उत्तर सोचते हैं, तब तक बताता हूं आपको ये कहां के शासक थे। भोपाल सिंह थे अपने उदयपुर के। मान सिंह द्वितीय कहां थे? कहां के शासक थे? अपने एकीकरण के समय जयपुर के। और भीम सिंह कहां के थे? कोटा के। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भोपाल सिंह। भोपाल सिंह को क्या बनाया गया था? महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख। और राज प्रमुख किसे बनाया गया था? जयपुर के शासक मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख। और वरिष्ठ राजस्थान चरण में कोटा के शासक भीम सिंह को क्या बनाया था? वरिष्ठ राज प्रमुख। वरिष्ठ राज प्रमुख। तो दोस्तों, ये भी फैक्ट ध्यान रखना साथ साथ में। और इसका सही उत्तर, जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं 13वें प्रश्न पर। किस स्थान को धूप धारा के नाम से जाना जाता है जो जाम्बोजी से संबंधित है? ऑप्शन ए पिंपासर, ऑप्शन बी समरातल, ऑप्शन सी जाम्बा और ऑप्शन डी मुकाम। दोस्तों, वैसे तो ये चारों ही विष्णु धर्म के संस्थापक जाम्बोजी से संबंधित है, परंतु धूप धारा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अपने ऑप्शन बी समरातल को। समरातल को क्या कहा जाता है? धूप धारा। और दोस्तों, यहां पर जाम्बोजी ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। पिंपासर में जाम्बोजी का जन्म हुआ था और मुकाम में जाम्बोजी की समाधि है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 14वां प्रश्न। रामदेव जी ने कौन सा पंथ शुरू किया जिसमें एक और राजघराने और राजघराने और स्वर्ण जाति के लोग और दूसरी ओर मेघवाल, रेबारी, डालीबाई जैसे अछूत भी थे? ऑप्शन है देव बाबा पंथ, ऑप्शन बी कामड़िया पंथ, ऑप्शन सी पाबू पंथ और ऑप्शन डी देव पंथ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। कौन से पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की। इसमें एक तो स्वर्ण जाति के लोग भी थे और उस समय के निम्न जाति के लोग भी थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अब आया है 15वां प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है।
वह मापदंड जिसके आधार पर सामंतों व जागीरदारों से राज के शुल्कों की वसूली की जाती थी। ऑप्शन ए मिसल, ऑप्शन बी ताजीम, ऑप्शन सी पूरब और ऑप्शन डी रेख। दोस्तों अपने को पूछा गया है कि मध्यकाल राजस्थान में जो सामंतों से राजा द्वारा कर लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था। दोस्तों इसका सही उत्तर है, जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। उसे क्या कहा जाता था? रेख। और दोस्तों रेख दो प्रकार की थी, जैसे ये रेख और रेख अपने दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो हो गई पट्टा रेख और दूसरी थी भर्तु रेख। दोस्तों ये क्या था कि जब जो कर लेना होता था उसका अनुमान लगाया जाता था, यानी अनुमानित कर को क्या कहा जाता था? पट्टा रेख। और दोस्तों जो वास्तविक रूप से जमा कराया जाता था उसे क्या जाता था? कहा जाता था भर्तु रेख। तो ये तो क्या था? अनुमानित। जो भी कर अनुमान निकाला जाता था वो अनुमानित, उसे पट्टा रेख। और भर्तु रेख जो जमा करवाया जाता था। और सामंतों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? रेख। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रेख। 16वां प्रश्न, तात्या टोपे ने राजस्थान की किस रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में भ्रमण किया था? ऑप्शन जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। दोस्तों तात्या टोपे क्या थे? 1857 की क्रांति के मुख्य क्रांतिकारी। और इनका असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। दोस्तों ये राजस्थान की जैसलमेर रियासत को छोड़कर बाकी सभी रियासतों में ये इन्होंने भ्रमण किया था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए गोकुललाल असावा, ऑप्शन बी भोपाल सिंह, ऑप्शन सी माणिक्यलाल वर्मा और ऑप्शन डी हीरालाल शास्त्री। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था 30 मार्च को कौन से एकीकरण हुआ था? कौन से चरण का? 30 मार्च 1949 को। कौन सा चरण? चौथा चरण। नाम क्या था? वृद्ध राजस्थान। और उसके महाराज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह। और उन वहां का अपने प्रधानमंत्री किसको बनाया था? वृद्ध राजस्थान के हीरालाल शास्त्री को। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं 18वें प्रश्न पर। गोरखमाल्या स्थान किस संत से संबंधित है? ऑप्शन पिंपा जी, ऑप्शन बी दादू दयाल जी, ऑप्शन सी सुंदरदास जी और ऑप्शन डी जसनाथ जी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। किससे संबंधित है? जसनाथ जी से। और ये गोरखमाल्या नामक स्थान कहां पर स्थित है? कात्रियासर बीकानेर में। और अगर अपने को संप्रदाय पूछे तो जसनाती संप्रदाय से संबंधित। अब आते हैं 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न, रामदेव जी का यश गान जीवन की चमत्कारिक घटनाओं के रूप में है, उन्हें कहते हैं। दोस्तों जो रामदेव जी ने चमत्कारिक घटनाएं की उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चमत्कारी विवरण, ऑप्शन बी रामदेव चमत्कारी संत, ऑप्शन बी यहां पर होगा पर्चा, पर वो नहीं, पर्चा और ऑप्शन डी अद्भुत घटनाएं। तो दोस्तों रामदेव जी की चमत्कारिक घटनाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी पर्चा। तो इसका सही उत्तर जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। और दोस्तों रामदेव जी के झंडे को क्या कहा जाता है? झंडे को क्या कहा जाता है? नेजा। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब आते हैं 20वें प्रश्न पर। 20वां प्रश्न, किसके जन्म पर थाली बजाई जाती है? ऑप्शन ए दोहित्र के जन्म पर, ऑप्शन बी पुत्री के जन्म पर, ऑप्शन सी पौत्र के जन्म पर और ऑप्शन डी पुत्र के जन्म पर। तो दोस्तों ये तो लगभग सभी को उत्तर आता होगा इसका। तो हम सभी को पता है कि राजस्थान में पुत्र के जन्म पर क्या बजाई जाती है? कांसे की
खाली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पुत्र के जन्म पर। दोस्तों आज के 20 प्रश्न यही समाप्त होते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम केवल और केवल राजस्थान जीके के प्रश्नोत्तर ही लाते हैं। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।